देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। खबरें अब विस्तार से। कानपुर नगर कानपुर देहात उन्नाव हमीरपुर के पेट्रोल पंप कर्मचारी के बच्चे जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एवं पारा स्नातक के में मेधावी उन मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। 4 जिलों के 27 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। मुख्य अतिथि कानपुर पुलिस आयुक्त आसिम अरुण ने मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की। कार्यक्रम अवस्था उस्मानपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कानपुर पुलिस आयुक्त आसिम अरुण ने मंच से संबोधित करते हुए व पत्रकारों से वार्ता करते हुए कार्यक्रम के अनुसार क्या कुछ संदेश दिया। कानपुर से अजीन अरोड़ा की रिपोर्ट। प्लीज आप सब लोग तालियों से जरा सा सर्टिफिकेट नीचे ला, सर्टिफिकेट जरा नीचे। यही सफलता और असफलता का अंतर करता है। अपनी कमजोरियों को पहचानना भी है, अपनी शक्तियों को और मजबूत करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सफलता मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा कि जिस लगन से आपने पढ़ाई की है उसको आगे और बढ़ाएंगे। आप अच्छे थे तभी आपने अच्छे मार्क्स पाए हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने पोटेंशियल को, जो आपकी क्षमता है, उसको पूरा समझना बहुत जरूरी है और उस क्षमता के हिसाब से आपको बहुत आगे बढ़ना है। मैं हर बच्चे से अनुरोध करूंगा कि अपनी क्षमता को पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। आपका क्लब HP जो प्रोग्राम है उसमें काम करने वाले साथियों के बच्चों को आपने आज सम्मानित किया। मेरे हाथों से उनको एक स्कॉलरशिप दिलाई, एक सर्टिफिकेट दिलाया। ये देते हुए मुझे बड़ी खुशी और संतुष्टि हुई। और ऐसे 27 बच्चे जिन्होंने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट की परीक्षा अपनी पार की है और आगे अगले मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की गई है। मैं समझता हूँ कि ये HP द्वारा बहुत ही सार्थक कदम उठाया गया है। मुझे बताया गया कि ये बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है और हर स्वतंत्रता दिवस पे ये पहल होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बच्चों को और उनके अभिभावकों को कॉन्फिडेंस आएगा, उनको आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो अगली चुनौती को सामना करने के लिए भरपूर तैयारी करेंगे, जिससे उनको और अच्छी स्कॉलरशिप्स आगे मिले और अच्छे मुकाम। कानपुर पुलिस का सराहनीय कार्य। मांगी फंसी महिलाओं को मस्कट से संपर्क कर क्राइम ब्रांच कानपुर नगर पुलिस द्वारा मुक्त कराकर आज सुबह लखनऊ लाकर उन्हें परिवार से मिलाया और सकुशल उनके घर तक पहुंचाया गया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। वापिस आ गए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम किया करें।
कानपुर जाजमऊ क्षेत्र में समाज सेवा समिति के द्वारा 16 अगस्त 2021 को समिति में राशन वितरण किया गया, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन, आलू, प्याज आदि चीजें दी गई। राशन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे, जिसमें मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष साजिद सिद्दीकी, प्रचार मंत्री आसमा चौधराइन, बड़े भाई सरफराज अहमद, आसमा बेगम, गोरे भाई, पप्पू खान, रफीक शाह आदि लोग शामिल रहे। कानपुर जाजमऊ से वाजिद खान की रिपोर्ट। कानपुर नगर 16/8/2021 समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सपा महिला सभा प्रदेश सचिव उजमा सोलंकी के नेतृत्व में सावन के आखिरी सोमवार पर नानाराव मेसन घाट स्थान पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सपा महिला सभा प्रदेश सचिव उजमा सोलंकी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर शिव भक्तों के लिए नानाराव मेसन घाट पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का भोग लगाया गया। उसके उपरांत घाट पर आए हुए शिव भक्तों को, क्षेत्रीय नागरिकों को, राहगीरों को, व्यापारियों को भंडारे का प्रसाद दिया गया और सभी लोगों ने आस्था के साथ भोलेनाथ के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में 16 अगस्त 2021 को आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शुकन सिंह एवं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। महोत्सव में जनपद के उन्नतशील कृषि 16 कृषि क्षेत्रों में 5 जैविक खेती करने वाले 5 कृषिक FPOAA, 5 पशुपालक और 6 आधुनिक फसलों की खेती करने वाले कृषकों को अंग वस्त्र प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूनम के निर्देशन में शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। हसनपुर पुलिस व SOG टीम द्वारा 25,000 रुपए इनामी शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी अबू उर्फ हुमायूं कदीर पुत्र यूनुस के बाद पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल, अवैध असलाह सहित गिरफ्तार। इस संबंधित प्रकरण पे पुलिस अधीक्षक पूनम ने क्या कुछ कहा। रात्रि में अपराधियों के खिलाफ चेकिंग के अभियान के दौरान एक जो मुलजिम है, जो कि 25,000 का इनामी बदमाश है, बब्बू उर्फ हुमायूं, ये इसके सिहाली जागीर के जंगल में बाइक पर सवार था। जब पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो भागने का इसने प्रयास किया, घेराबंदी की गई तो इसके द्वारा फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और एक सिपाही भी घायल हुआ है। यह मुलजिम 44 इस पर मुकदमे हैं, 25,000 का इनामी बदमाश है
लूट, चोरी, अवैध शस्त्र रखने, गैंगस्टर जैसे और दुष्कर्म के इस पर मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है, जिसे इसने फायरिंग की थी तमंचे से। कारतूस बरामद हुए हैं। ये उल्लेखनीय यह है कि जो 1990 का एक चर्चित रेप केस था, उसमें भी मुलजिम रहा है, जो कि थाना गजरोला पर मुकदमा अपराध संख्या 392/90 धारा 394, 376 के अंतर्गत पंजीकृत है। उसका भी ये मुलजिम रहा है। देश के जनपद बहराइच में बहराइच पुलिस द्वारा बहराइच में ऑपरेशन शिकंजा का आगाज। 1.5 साल की बच्ची सिंहनी को मिला इंसाफ। प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह के द्वारा दी गई बाइट देके इस संबंधित प्रकरण में पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने क्या कुछ कहा। 22 जून को बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र में एक 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ जघन्य घटना कारित की गई थी, जिसमें उसका रेप और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को कारित करने वाला व्यक्ति परशुराम उसी गांव का रहने वाला था। लगभग 30 साल उसकी उम्र है। अभी लगातार इसमें नानपारा पुलिस ने बहुत मेहनत करके मात्र 28 दिनों में इस पूरे उसने चार्जशीट किया और 37 दिनों में जो उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें जब न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मात्र 8 कार्य दिवस में इसमें जो परशुराम है उसको सजा दी गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। ये पूरे जुडिशियरी और जो पुलिस ने जो काम किया है, ये हमें प्रेरणा देता है कि भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई जघन्यतम घटना कारित होती है तो हम इसी तरीके से बढ़ चढ़ के अपना काम करें और मुलजिम को लिमिटेड टाइम में जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दिला सकें। ये बहराइच पुलिस के लिए ये पूरा ये जो सजा इसे मिली है, ये संवर्धन है काफी। भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी। शुभ रात्रि, शब्बा। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव।